Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are meeting after a long period of time, and the main topic which we have to discuss after a break, that is important question VVI question of chapter 9 of class 10th of mathematics, that is some applications of trigonometry. Means we have already deal with the chapter but only the important question VVI question is left. So let us start. Today we will deal with all the VVI question. I will tick out you. I will give you the VVI question of this chapter, and then from the next video we will start a new chapter, that is chapter number 10, that is circles. Okay, so let us start. And as you know that there are unforgettable work I have already written yesterday on the Telegram channel, the unavoidable work. Therefore I could not able to inform you about the holiday. So let us start today, and from today onwards we will try to make continuity in our work. So now I will read the question for you. The first question is that a kite is flying attached to a thread which is 165 meter long. The thread makes an angle of 30 degree with the ground. Find the height of the kite from the ground assuming that there is no slack in the thread. अब ये बहुत बड़ी बात कह रही है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें काइट का हाइट बताना है ग्राउंड से, और हमें ये एज्यूम करना है कि नो स्लैक इन द थ्रेड. स्लैक मतलब क्या कि मुड़ाव नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत आदमी ऐसा सोच सकते हैं कि अरे जब काइट फ्लाई कर रहा है तो उसमें तो धागा तो मुड़ा हुआ होगा, तो इसमें हम कैसे उसका हाइट निकाल सकते हैं. तो इसमें इसलिए ऐसा कर दे कि हमें मानना है कि उस थ्रेड में जो है वो कोई भी तरह का घुमाव नहीं है, मोड़ नहीं है. ठीक है. और जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग चैप्टर्स को पढ़ रहे तब भी बताया था कि वो सब भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और आज जो मैं 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ये 10 क्वेश्चन और जो हमने क्लासेस में यानी जब मैं आपको चैप्टर समझा रहा था तब पढ़ाया है, तो अगर ये सारे क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो इस चैप्टर में फिर आपको मुड़ के नहीं देखना होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. लैडर का मतलब आप समझ लीजिए सीढ़ी. थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उम्मीद करता हूँ कि आप बना पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस. अप्रोचिंग का मतलब हुआ लाइट हाउस की तरफ आ रहा है दोनों शिप, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन आप समझिए ना, एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस का हाइट जो है वो आपको फाइंड आउट करना. तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी. क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at the instant. मतलब क्या कह रहा है कि दो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन नीचे और एक एरोप्लेन ऊपर, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है जब एक सेम पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, तो आप आसानी से इसको भी बना पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मीन्स आपके ये कि ये क्वेश्चन जो है वो VVI क्वेश्चन है. अभी मतलब जितना क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ उसमें भी ये ज़्यादा VVI है, तो इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में पढ़ना है. क्वेश्चन कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. अब क्या कह रहा है, सपोज कीजिए कि एक ट्री है और एक ट्री जो है यहाँ से टूट गया, और ये टूटने के बाद ये इस तरीके से यहाँ गिर गया, यानी यही पार्ट यहाँ पे गिरा जो कि वो ग्राउंड को टच कर दिया, और वो एंगल बना रहा है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन का ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप रीचेज द ग्राउंड इज 9 मीटर. वो डिस्टेंस बता दिया. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ट्री का हमें हाइट जो है वो फाइंड आउट करना है. तो ये सब है फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है.
क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक he find the angle of elevation to be 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। हमें हाइट ट्री का हाइट भी फाइंड आउट करना है और रिवर का विड्थ भी पता करना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द जेट इज फ्लाइंग at a speed of 720 km per hour find the constant height at which the jet is flying। यानी जेट किस कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है वो आपको पता करना है। तो आपको यहाँ पे जो है वो ग्राउंड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन में वो भी बता दिया, और कितने देर में हुआ वो भी बता दिया, और कितना स्पीड है वो भी बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर 151.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। हमें हाइट किसका पता करना है, चिमनी का हाइट पता करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस टाइम में मैं बोर्ड एग्जाम दिया था उस टाइम में यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। और इजी क्वेश्चन ये काफ़ी है क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है, मैं इसको आसानी से बनाया था। और एग्जाम में जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम टाइम में गया था तो आज सुबह में गया था, और आज सुबह में ही मैं इस क्वेश्चन को देख के गया और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मुझे मेरे भैया ने बताया था उसी दिन सुबह में, तो इसलिए मैं अपने भैया को भी ध्यान रखता हूँ कि इसलिए कभी कभी अपने जो बड़े होते हैं वो जब भी हम लोग को कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो काफ़ी हमारे काम आ जाता है। तो इसलिए अपने बड़े भाई से भी हमेशा, अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन जो भी हो, उनसे भी अपना सीख लेते रहिए, उन लोगों से भी सलाह लीजिए, उनका सलाह आपको हमेशा जो है वो हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इसमें भी रिवर का विड्थ फाइंड आउट करना है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये 10 क्वेश्चन, जो टोटल 10 क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएंगे भी और अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, टेस्ट वीडियो भी, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें भी आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो क्वेश्चन हैं, अपने जो परेशानी है उसको हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, so thanks for watching and also all the very best to everyone who are watching this video, and I hope that you have already joined the Telegram channel so that you will get the information and as well as the PDF of this question. Okay friends, so thank you so much. Share these questions to your friends so that they will be also available and they will also able to get the important and VVI question of this chapter. Okay, so thank you so much friends.